योर चैप्टर इज़ द गिविंग ट्री। द गिविंग ट्री मीन्स है आपका कि पेड़ से हमें क्या क्या मिला है और पेड़ ने हमें क्या क्या दिया है। दिस इज़ वेरी इमोशनल स्टोरी फॉर बॉय एंड ट्री। ये बहुत इमोशनल स्टोरी है आपकी एक बॉय के बीच में और एक पेड़ के बीच में, कि उन दोनों के बीच में क्या बातें होती हैं। ठीक है, कैसे वो पेड़ जो है बड़ा होता है, कैसे वो बच्चा वहाँ पे आता है, ये सब कुछ आपको इस पोएम में बताया गया है। तो ये जो ये कहानी जिसने लिखी है उनका नेम है नरेटर, मतलब जो भी कहानी लिखता है उसको हम नरेटर बोलते हैं। Once there was a tree and loved a little boy. Every day the boy would visit the tree and enjoy its company. कहानी जिसने लिखी है वो ये बताता है कि एक पेड़ था और एक छोटा सा बच्चा था जो कि रोज़ कहाँ आता था, विजिट मतलब घूमने आता था पेड़ के ऊपर और उसके साथ मिलके बातें करता था। फिर जो ट्री है वो कहता है कम हियर माई बॉय, कम एंड क्लिप अप माई ट्रंक एंड स्विम फॉर द ब्रांचेस। जो ट्री होता है वो कहता है मेरे बच्चे आओ मेरे ऊपर आके चढ़ जाओ और मेरी जो ब्रांच है, शाखा है, उस पर चढ़ के झूला झूलो, उस पर चढ़ के झूला झूलो। ठीक है, तो जो बॉय है वो कहता है स्विंग फ्रॉम ब्रांचेस एट व्हाट फन। जो बॉय होता है वो उसकी ब्रांच पे चढ़ जाता है और बहुत सारी मस्ती उसके शाखा पे चढ़कर करता है। जो ट्री होता है वो कहता है आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल। वो कहता है क्या तुम भूखे हो तो तुम मेरे एप्पल खा सकते हो। जो ट्री कहता है किससे, बच्चे से। बॉय ईटिंग एप्पल हाउ मैनी डिलीशियस। तो जो बॉय होता है वो एप्पल को ईटिंग कर लेता है, कहता है ये तो बहुत डिलीशियस है, ये कैसे डिलीशियस है इतने, मतलब ये तो बहुत अच्छे हैं खाने में। जो स्टोरी लिखता है वो कहता है व्हेन द बॉय वॉज टायर्ड ही स्लीप अंडर द ट्री। फिर वो जो कहानी लिख रहा है वो बता रहा हो कि वो बच्चा थक जाता है, फिर वो पेड़ के नीचे ही सो जाता है। द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट इज शेड। जो पेड़ होता है वो बहुत खुश होता है कि वो उसको छाया दे रहा है, वो सो रहा है। बट टाइम वेंट बाय एट द बॉय ग्रे ओल्डर एंड वेंट अवे। फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है फिर वो वहाँ पे आना कम कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द ट्री वॉज ऑफ्टन अलॉन आफ्टर सम ईयर। जो ट्री होता है वो बच्चा वहाँ से चला जाता है, फिर वहाँ पे वो पेड़ अकेला बहुत साल तक रहता है। वन डे द बॉय कम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। जब वो वहाँ से चला जाता है फिर वो कुछ साल बाद वापस आता है, जो पेड़ होता है उस बच्चे को देख के बहुत खुश होता है। ठीक है, जो ट्री कहता है कम अप माई बॉय, कम एंड स्विमिंग अप क्लिम अप माई ट्रंक एंड स्विमिंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। तो फिर उससे फिर कहता है कि तुम आओ और मेरे इस पे शाखा पे चढ़ जाओ। ठीक है, बॉय आई एम टू बिग टू क्लीम एंड प्ले। वो कहता है कि मैं क्या हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया हूँ और मैं इस पर कूदूँगा, आपके ऊपर खेलूँगा। आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स एंड आई हैव फन। आई वॉन्ट सम मनी, कैन यू गिव मी सम मनी। वो कहता है कि अब मैं क्या हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया हूँ तो अब मैं आपकी ब्रांच पे तो चढ़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं आपकी ब्रांच पे चढ़ूँगा तो वो टूट जाएगी, इसीलिए अब मुझे क्या चाहिए, कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं। ये एक पेड़ के बीच में और एक बच्चे के बीच में वार्तालाप हो रही है। वो कहता है कि आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं। तो जो पेड़ होता है वो कहता है, द ट्री कहता है आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी। वो कहता है मुझे माफ़ कर दो बट मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल। मेरे पास सिर्फ पत्तियां हैं और ये सेब हैं। यू कैन प्लग माई एप्पल एंड सेल देम इन मार्केट देन यू विल हैव मनी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास पैसे हो तो तुम मेरी ये एप्पल तोड़ लो, प्लग कर लो, तोड़ना होता है प्लग मतलब, और इसको मार्केट में बेच के आ जाओ, जिससे तुम्हें क्या होगा, पैसे मिल जाएंगे। नरेटर जो कहानी लिख रहा है वो क्या कहता है फिर, द बॉय हैप्पीली प्लग द एप्पल एंड कैरी दैम अवे। अब वो जो बच्चा होता है उसमें से वो सारे एप्पल तोड़ लेता है और वहाँ से चला जाता है। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी। जो पेड़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, जो पेड़ होता है। बट द बॉय स्टे अवे फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड। लेकिन जो बच्चा होता है वो काफ़ी दिन के लिए वहाँ से चला जाता है, मतलब बहुत टाइम बाद वापस आता है। वन डे द बॉय कम बैक एंड द ट्री शॉक विद जॉय। तो जब वो चला जाता है वो बहुत टाइम के बाद जब उसके पास वापस आता है तो वो बच्चा जो होता है, जब वो वापस आता है, जो पेड़ होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है उसे देख के। तो वो क्या कहता है, द ट्री कम बॉय कम एंड क्लीन माई ट्रंक। फिर वो कहता है आओ मेरी ब्रांच पे बैठ जाओ और इस पर तुम क्या करो, झूला झूलो और मेरे एप्पल खाओ और मेरी छाँव में बैठ जाओ। तो जो बॉय होता है वो कहता है आई एम टू बिजी टू क्लीन ट्री। वो कहता है मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड अ हाउस ऑफ माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन, कैन यू गिव मी अ हाउस। वो कहता है अब मैं क्या हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बिज़ी रहने लगा हूँ, अब मेरी शादी हो गई है, मेरी बीवी और मेरे बच्चे हैं और मैं उनके लिए क्या हूँ, एक घर बनाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे एक घर दे सकते हैं। वो पेड़ से कहता है बच्चा।
जो बच्चा था वो बड़ा हो गया है, उसकी शादी भी हो गई है, तो उसके बाद बता रही हूँ मैं आपको। जो नरेटर कहता है फिर, सो द बॉय कट ऑफ द ट्री ब्रांचेस, वो क्या होता है, वो कहता है हाँ बिल्कुल तुम ये ले जाओ और क्या नाम है मेरे पेड़ की जो पत्ती शाखा है ना वो ले जाओ, और जिससे तुम क्या करना अपना घर बना लेना। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, जो ट्री होता है वो बहुत खुश होता है उस बच्चे को अपनी ब्रांच देके। बट द बॉय स्टे अवे फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन, लेकिन जो बच्चा होता है जब उसकी लकड़ियाँ लेके चला जाता है फिर वो कुछ टाइम बाद, फिर सालों के बाद उसके पास आता है, ठीक है, जिससे कि वो जो पेड़ होता है बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि वो क्यों नहीं आया करके। एंड वैन ही कम बैक एंड आफ्टर सम ईयर, वो कुछ साल बाद वापस आता है। द ट्री वॉज हैप्पी टू हार्डली स्पीक, नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन, अब वो क्या होता है बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, यंग मैन बन जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है काफ़ी। तो ट्री क्या होता है उसको बहुत सालों बाद देखे बहुत दुखी होता है। ट्री कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, वो कहता है आओ मेरे बच्चे आओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ट्री उससे पूछता है, यंग मैन कहता है आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, वो क्या कहता है अब मैं एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू बोट टू टेक मी अवे, और मुझे क्या चाहिए, एक बोट चाहिए जिसके लिए मुझे तुम्हारी क्या है ये ब्रांचेस चाहिए होंगी। कैन यू गिव मी अ बोट, वो हर चीज़ के लिए पेड़ के पास जाता है, हर चीज़ पेड़ से मांगता है, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता है कि पेड़ को भी तो उसकी ज़रूरत होगी, लेकिन नहीं, वो पेड़ से सिर्फ अपने लिए ये चीज़ें मांगता है। तो ट्री होता है ऑल आई हैव लेफ्ट इज़ अ ट्रंक, वो कहता है मेरे पास तो कोई भी ट्रंक नहीं बची है, कट डाउन माई ट्रंक, अब वो कहता है कि मेरे पास तो खाली एक मेरा तना बचा है, अब तुम ये तना ही मेरा काट लो एंड मेक अ बोट, और इस बोट को बना लो अपनी, देन यू कैन सेल अवे, वो कहता है लो तुम काट लो। जो स्टोरी लिख रहा है वो कहता है द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल अवे इन अ बोट, अब वो क्या कहता है उसकी जो तना होता है उसको काट के बोट बना लेता है, नाव बना लेता है। द ट्री वॉज लेफ्ट ऑनली विद अ स्टम्प, अब जो ट्री होता है वो खाली क्या बचता है, उसका स्टम्प बचता है, मतलब उसका खाली नीचे का हिस्सा बचता है, ठीक है, तो उसका नीचे का जो हिस्सा होता है सिर्फ वो बचता है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप पिक्चर में वो उसका ट्रंक काट रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, नाउ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन कम बैक अगेन, अब वो अपनी बिजनेस ट्रिप से जब वापस आता है तो फिर वो वापस